गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर ब्रह्म भी फेल हो जाता है गुरु के आगे। ये जो शब्द लिखा है यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन है, सभी लोग जानते हैं, इतिहास है इसलिए इसको दोहराया जाता है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु सभी गुरु हैं, लेकिन साक्षात जो हमें दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, वो परम ब्रह्म सबसे ऊपर है। तो हम उन गुरु के शिष्यों का जो क्रमशः चला आया है, एक दूसरे से दीक्षित हैं। अब हम उसी कड़ी में गुरुदेव भगवान जो साक्षात तीनों रूपे में स्वामी स्वात्मानंद जी महाराज को देख रहे हैं, हमें तो ऐसा अनुभूति होती है कि साक्षात ब्रह्म इस धरती में अवतरित हुआ। उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने इन गुरुजनों से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। बड़े बाबा की पंडित जी से सुना था, उन्होंने ये कहा था कि जब यहाँ पर शंकराचार्य समकक्ष वेद पर बड़े बाबा से शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, तो बड़े बाबा ने कहा मैं अब वृद्ध हो चुका हूं, अब मेरे शिष्य से आप शास्त्रार्थ कर ले, अगर मैं वो पराजित हो जाता है तो मैं अपने को पराजित समझूंगा। तो कहाँ मिलेंगे शिष्य? तो कहा कहीं ढूंढ लो जाके। तो अपने टिटहा बाबा दिगंबर स्वामी रेत में लेटे हुए थे, तो कहीं से यहाँ से बच्चों के साथ गए, उन्हें देखकर साष्टांग प्रणाम किया और स्वामी जी ने कहा कि हाँ आप लोग बताएं किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा आपके गुरु ने मुझे शास्त्रार्थ करने के लिए वेद पर भेजा। तो कहा फिर शुरू हो। इतना कहते ही उनके अंदर जो आभा प्रकट हुई, उसे देखकर जब करपात्री जी से कहा गया, तो उन्होंने कहा जो साक्षात वेद की मूर्ति यहाँ पर बैठी हो, उससे साक्षात्कार कौन कर सकता है? अपने को पराजित मानता हूँ। और वहां से आए, बड़े बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और कहे आप वास्तव में जो हैं, जो वेद के सबसे बड़े आप ही ज्ञाता हैं, आपके अंदर तो वेद की सारी ऋचाएं शरीर में अनुभूत दिखाई दे रही हैं, तो आपसे कौन सा साकार कर सकता है? ये हमारे पंडित जी, हमने तो देखा नहीं न सुना है, हमें जो सुनाया जाता है वही हम आपके सामने प्रस्तुति कर। अब इसमें कितनी काल्पनिक है, कितना यथार्थ है, वो मैं नहीं जानता, वो तो बड़े बाबा ही जाने। अब ज्यादा ना समय लेकर, क्योंकि समय बहुत ही आगे प्रतीक्षा कर रहा है, गायन भी होना है, चौहाने बाबा आज और स्वामी जी का भी प्रवचन होना है, जो गीत भी गाएंगे और प्रवचन भी करेंगे। तो हम बड़े बाबा को ढूंढना चाहते हैं, लोग ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं। तो इसी में दो लाइन का संगीत है।